नमस्कार। आज बहुत अहम दिन है दोस्तों। आज राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में हैं और उनके केस पर सुनवाई हो रही है। 4 तारीख है, आज 4 अगस्त। आप सब जानते हैं 4 अगस्त का इंतजार आप तमाम लोगों को भी था कि जब राहुल गांधी के केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और इसके बाद सुनवाई के बाद क्या कुछ फैसला आता है उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। राहुल गांधी को चाहने वाले भी इस केस की तरफ देख रहे हैं और जो राहुल गांधी को नहीं चाहते हैं वो भी इस केस की तरफ देख रहे हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। जी हां, बात मैं कर रहा हूं मोदी सरनेम केस की। और उस केस में राहुल गांधी को गुजरात के लोअर कोर्ट में और हाई कोर्ट में झटका लग चुका है कह सकते हैं। और मामला यह है कि राहुल गांधी ने कोलार में एक भाषण दिया था। उस भाषण में मोदी सरनेम को लेकर के सारे मोदी सरनेम वाले जो हैं वो चोर हैं, ये उन्होंने कहा था। क्या कुछ कहा था वो भी आपको सुनाएंगे। आप लोग सुने हुए हैं, जाने हुए हैं। लेकिन इसके बाद मामला आता ऐसा है कि राहुल गांधी के ऊपर डिफेमेशन का केस होता है 499 और उसके बाद फिर बात आगे बढ़ती है। राहुल गांधी 2 साल बाद संसद में, लोकसभा में मोदी और अडानी के मामले को लेकर के भाषण देते हैं। भाषण में ये मामला भी आता है और जिक्र करते हैं इसका। और उसके बाद में बात सीधी आती है राहुल गांधी के केस की और कुछ ही दिनों में 3 सप्ताह के अंदर केस पर सुनवाई और उसके बाद तुरंत कन्विक्शन। और राहुल गांधी फिर केस सीधे, इस केस में एक मामला ये है कि राहुल गांधी स्टे चाहते हैं और स्टे के लिए इस केस पे अभी कानूनी प्रक्रिया चल रही है। लोअर कोर्ट में अभी कानूनी प्रक्रिया चलेगी। केस में क्या कुछ होगा वो आगे देखा जाएगा। लेकिन स्टे के लिए जब राहुल गांधी पहुंचे हाई कोर्ट तो वहां भी, उससे पहले लोअर कोर्ट में भी राहुल गांधी के पक्ष में फैसला नहीं आया। अब राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। 21 जुलाई को उन्होंने पहली अर्जी लगाई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है और 31 तारीख को यहाँ पूर्णेश मोदी, जो दूसरा पक्ष जिन्होंने केस किया है, वो आते हैं अपने हलफनामे के साथ में। और पूर्णेश मोदी के बाद 2 तारीख को राहुल गांधी भी अपना हलफनामा देते हैं और कह रहे हैं कि मैंने गलती नहीं की है, इसलिए माफ़ी नहीं मांगूंगा। लेकिन सुनवाई आज हो रही है। सुनवाई में क्या कुछ होगा और हो रहा है। 12:15 से सुनवाई शुरू हुई है और 3 जजों की पीठ जो है, 3 जजों की बेंच इस केस को, इस अहम केस को सुन रहा है। और वो जो बेंच सुनवाई कर रही है उसमें कौन कौन लोग हैं बता देता हूं आपके सामने। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस BR गवई हैं, फिर जस्टिस PS नरसिम्हा हैं और संजय कुमार हैं, जस्टिस संजय कुमार। ये 3 जजों की पीठ है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ एक साथी, हमारे वरिष्ठ साथी मौजूद हैं, प्रशांत टंडन जी। उनसे आपका जी प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। 3 जजों की पीठ सुनवाई कर रही है। राहुल गांधी की तरफ से सिंघवी साहब सुनवाई कर रहे हैं और उधर पूर्णेश मोदी की तरफ से महेश जेठमलानी सुनवाई में हिस्सा ले रहे हैं। कुछ बातें आपके सामने जरूर रख दूं और फिर चूंकि आप भी लगातार अपडेट ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है, आप भी बताएंगे। और पिछले लगभग अब 5 मिनट बाद 1 घंटा हो जाएगा। 1 घंटे से लगभग सुनवाई चल रही है, 55 मिनट हो गए। और यहां सबसे बड़ी चीज है प्रशांत जी कि जो 3 जजों की पीठ है, इसमें जब सुनवाई की शुरुआत हुई, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 20-30 मिनट का मुझे समय चाहिए। तो गवई साहब ने कहा, जस्टिस BR गवई ने, कि 15 मिनट दोनों पार्टी को देंगे हम, उसके बाद अपनी बात रखेंगे। और यहाँ बातचीत भी चल रही है और बीच में क्रॉस क्वेश्चन भी चल रहा है, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हो रही है। कुछ बातें बुलेट पॉइंट में आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां कहा गया कि 13 करोड़ लोग जो हैं, अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से 13 करोड़ लोगों में से कई लोग जो हैं जिनका सरनेम मोदी है, लेकिन किसी ने केस नहीं किया, किसी ने भी इस पर आपत्ति नहीं जताई। लेकिन एक मोध जाति से जो पूर्णेश मोदी हैं, वो जो पहले अपना सरनेम मोद रखते थे, जिन्होंने बाद में मोदी रख लिया सरनेम, उनको बुरा लगा और उन्होंने किया है। इसके अलावा यहाँ मात्र 21 महीने बाद एक गवाह आता है। वो गवाह 21 महीने बाद आता है और वो भी बीजेपी का कार्यकर्ता है। इसमें एक बात और भी आई कि व्हाट्सएप मैसेज आता है जिस पे एक अखबार की कटिंग है और उस कटिंग के आधार पर केस दायर किया जाता है और इसके बाद ये मामला यहां तक जाता है। जरा आपका पक्ष इसमें सुनना चाहूंगा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट आ रहा है सब हम आप तक पहुंचाएंगे। जी प्रशांत जी।
देखिए, दोनों पक्षों में अभी तक क्या क्या हुआ है जो 15-15 मिनट का समय मिला है, तो सिंघवी साहब ने ऑफ कोर्स ये कहा कि इंटेंट नहीं था। देखिए, बहुत बड़ी बात है इंटेंट की। उन्होंने जो 499 सेक्शन 499 आईपीसी का है, जिसके तहत ये मुकदमा है, जो क्रिमिनल डिफेमेशन की धारा है इंडियन पिनल कोड में, उसमें इंटेंट की बात कही है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है राजीव जी, कोलार में 2019 का जो ये भाषण है राहुल गांधी का, जिसको लेकर ये स्पीच चल रही है, वो सुनवाई चल रही है, ये 50 मिनट का भाषण था और ये रिटन स्पीच नहीं थी। देखिए, इंटेंट कब होता है कि जब हमने कुछ लिख के ले गए हैं कि आज हमको ये इनके बारे में बोलना ही है, तब तो उसका लगता है कि इंटेंट है। लेकिन वो रिटन स्पीच नहीं थी, वो एक्सटेम्पोर स्पीच थी। और उस एक्सटेम्पोर स्पीच में अगर वो याद हो या यहाँ पे दिखाएं आप, तो जब वो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि नीरव मोदी पैसे लेके भाग गया, मेहुल चौकसी भाग गया, फिर वो रुकते हैं अचानक और रुक के कहते हैं कि अच्छा, तो क्या सारे मोदी जिनका सरनेम मोदी है वो चोर हैं? ये उन्होंने कटाक्ष किया। जाहिर सी बात है कि कटाक्ष वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर था, जो उनके पॉलिटिकल राइवल हैं। और पॉलिटिकल राइवल पे इस तरीके कटाक्ष भारतीय राजनीति में होना कोई नई बात नहीं है। तो कुल मिला के जो मेरा कहना ये है, जो अभिषेक मनु सिंघवी ने भी वहां पे कहा कि वो इंटेंट नहीं था। दूसरी बात है कि मोदी सरनेम, ये बात बड़ी आ रही है कि साहब वो 13 करोड़ मोदी समाज ले आए। अब वो बात तो जो सेक्शन 499 में है, वो या तो इंडिविजुअल है या संगठन है या वो कोई जाति है। तो मोदी कोई जाति नहीं है। जी बिल्कुल। और दूसरी बात, हाँ जी बोलिए। जी नहीं, अब आप प्लीज अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो मोदी कोई जाति नहीं है। और आप देखिए कि इसकी खूब चर्चा हो रही है कि सैयद मोदी जो बैडमिंटन चैंपियन थे वो मुसलमान थे, नरेंद्र मोदी जो है वो घाटी मोड बिरादरी से आते हैं, मोड वणिक बिरादरी से आते हैं, यानी बनिया। ऐसे ही बहुत से मोदी हैं। जो ललित मोदी है वो मारवाड़ी हैं, पीलू मोदी जो है वो पारसी थे। तो पारसी और मुसलमान ये और बनिया और मारवाड़ी, ये अगर इन्हीं चार को हम लें तो क्या ये बनती है कोई? प्रशांत जी बिल्कुल। प्रशांत जी थोड़ा सा रोकना चाहूंगा और जो थोड़ा अपडेट और देना चाहता हूं। हमारे साथ बुशरा खानम जी भी जुड़ गई हैं। बुशरा जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और हम चर्चा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है राहुल गांधी केस पे। और वहां जेठमलानी, जो महेश जेठमलानी हैं, जो पूर्णेश मोदी की तरफ से अब अपना पक्ष रख रहे हैं, वो चौकीदार चोर है वाला मामला भी लेके आए हैं कि राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है भी कहा था। इनका इंटेंशन जो है वो हमेशा एक जाति को पीछे दिखाने का है, नीचा दिखाने का है, ये कह रहे हैं यहां पर जेठमलानी। और चौकीदार चोर है की बात कर रहे हैं। रिमार्क्स उस समय जो आप याद कीजिए 2019 में जो केस, जो चुनावी जुमलेबाजी अगर कह लें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुमलेबाजी करते रहे हैं 15 लाख से लेकर के, और क्या क्या नहीं कहा गया। तो ऐसे में कोर्ट में अब चौकीदार चोर का मामला भी आ गया है। लेकिन साथ साथ यहां गवई साहब जो हैं, जस्टिस BR गवई, लगातार क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं। क्रॉस क्वेश्चन में बहुत सारी बातें आ रही हैं और यह भी कहा जा रहा है कि 21 महीने बाद आपके सामने गणेश याजी नाम का एक जो गवाह आता है, वो भी कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि फुल टाइम ऑफिस वेयर है। और ये फुल टाइम की बात कह रहे हैं गवई, ये और कोई नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस केस को बहुत नजदीक से देखा समझा जाना हुआ लग रहा है कोर्ट की तरफ से। और इसमें और भी बहुत कुछ आ रहा है, धीरे धीरे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, रखते रहेंगे। एक कमेंट लेना चाहता हूं बुशरा जी आपका भी, कि आप भी देख रही होंगी डिफामेशन की। और एक बात इसमें और जोड़ दूं, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि देखिए इन्होंने पहले ही हलफनामा, महेश जेठमलानी जो कह रहे हैं पूर्णेश मोदी की तरफ से, पहले ही हलफनामा इन्होंने दायर कर दिया है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा।
यहां वही बात है कि ये अहंकारी हैं, ये पहले से कह रहे हैं आपको जो करना है कर लो लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। ये दलील भी, ये प्ली भी यहां दी जा रही है। जरा आना चाहता हूं बुशरा जी जल्दी से, फिर प्रशांत जी, और बीच बीच में जो कुछ आ रहा है कोर्ट से वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जी बुशरा जी। जी राजीव जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जब कर्नाटका के कोलार में जब राहुल गांधी ने चुनावी रैली में 2019 में जब इन बातों को कहा गया था, तब बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में हमने देखा कि गलत ट्रांसलेशन भी किया गया इस पूरे मामले का। एक ये कहना कि सारे चोर मोदी हैं, और दूसरा ये कहना कि इन सब चोरों के नाम मोदी क्यों हैं। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। एक आप ये कह रहे हैं why these people have मोदी सरनेम, और आप ये कह रहे हैं कि सारे चोर जो हैं वो मोदी हैं। तो इसमें बहुत बड़ा फर्क है, इसमें साफ तौर पे फर्क है। जब दीज वर्ड आया है कि इन लोगों के बारे में उन्होंने कहा है जिनके नाम उन्होंने शामिल उसमें किए हैं, ये नहीं कहा है कि जितने भी मोदी सरनेम वाले हैं वो सारे के सारे चोर हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है जी। दूसरी बात ये कि जब पॉलिटिकल कोई रैली होती है, आपने ये देखा होगा कि हमारे खुद प्रधानमंत्री जो हैं वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड से लेकर और किस किस तरह की बातें कही गई हैं। अगर डेफेमेशन के केसेस लगे तो बहुत सारे नेताओं पर लगाए जा सकते हैं। तो इस पूरे मामले में लगातार राहुल गांधी का जो एक स्टैंड है, साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि वो इस पूरे मामले में गलत नहीं है, और जो उन्होंने कह दिया वो कह दिया, माफी नहीं मांगेंगे। अगर उन्हें जरा सी भी गिलानी होती या उन्हें लगता कि वाकई में जबान फिसल गई या उन्होंने कुछ कह दिया तो वो उसकी माफी मांगते। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो उन्होंने कहा उनकी इंटेंशन गलत नहीं थी, वो किसी जाति को, खास तौर पर ये एक समात हो रही है। जिस तरह से प्रशांत जी ने भी कहा, ये कोई जाति नहीं है मोदी जिसको जाति के नाम पर इसको कहा जा रहा है, एक समाज के तरह से इसको देखा जाता है, और अलग अलग कास्ट के लोग भी मोदी सरनेम रखते हैं। तो ये भी एक इसमें अहम पॉइंट है। और इसके अलावा आप ये देखिए कि अहंकारी बार बार कहा जा रहा है राहुल गांधी को। एक होता है पॉलिटिकल स्टैंडिंग, ये राहुल गांधी की एक पॉलिटिकल स्टैंडिंग है कि वो झुकेंगे नहीं, जो उन्होंने कहा है वो कह दिया एक बार, और अब इससे वो टस से मस नहीं होंगे, चाहे इसके लिए भले ही उन्हें जेल जाना पड़े, चाहे भले ही इससे सांसद का दर्जा उनसे छीन लिया जाए। बुशरा जी बिल्कुल रोकना चाहूंगा थोड़ा। और दोस्तों आपको बता दूं कि 3 जजों की पीठ इस पूरे मसले को सुन रही है। पहले 2 जज, लेकिन आज 3 जज हैं। इसमें प्रशांत मिश्रा नहीं हैं, लेकिन हाँ गवई जरूर हैं। जस्टिस BR गवई के नेतृत्व में ये 3 जजों की पीठ है, और जिसमें गवई के अलावा जस्टिस PS नरसिम्हा हैं और संजय कुमार हैं। ये 3 जज हैं जो सुनवाई कर रहे हैं। पहले अभिषेक मनु सिंघवी भी इस पर सुनवाई अपनी बात रख चुके हैं। 15-15 मिनट का समय दिया गया। अभिषेक मनु सिंघवी ने जो बातें कही हैं एक बार रिकैप कर देता हूं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 13 करोड़ मोदी सरनेम वाले लोग हैं इस देश में, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं हुई। सिर्फ एक आदमी को तकलीफ होती है, उसका नाम पूर्णेश मोद है, न कि मोदी है, जो बाद में मोदी अपना सरनेम रख लेता है। इस पर पूर्णेश मोदी की तरफ से जो वकील हैं महेश जेठमलानी, उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा नहीं, मोद नहीं मोदी। तो खैर व्हाटएवर कह रहे हैं कि जो भी नाम हो, लेकिन चूंकि ये पहले से उन्होंने चेंज किया है इसलिए यहां नाम रख रहा हूं। इसके बाद बात आती है कि 21 महीने बाद आप एक गवाह को सामने लाते हैं। वो गवाह भी बीजेपी का कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि फुल टाइम ऑफिस बियरर है, और फुल टाइम ऑफिस बियरर की बात कह रहे हैं गवाही साहब। यहां पर जज जो बैठे हुए वही कह रहे हैं कि ये इनको लेके आ रहे हैं, तो पूरी सोची समझी रणनीति के तहत। यहां एक बात और अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि हालांकि केरल में अभी चुनाव, जहां से वायनाड से जो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हमारे जो क्लाइंट हैं राहुल गांधी, उनके लिए, उनके करियर पर ये बहुत बड़ा, करियर के लिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल बातें यहां नहीं, आप और जेठमलानी यानी आप दोनों राज्यसभा के लिए पॉलिटिकल बातें रख लीजिए। बात यहां जो है बिल्कुल तथ्यों के आधार पर कीजिए, जिसके लिए कोर्ट यहां बैठा है सुनवाई करने के लिए। ये तमाम बातें होती रहीं, और साथ साथ अब आगे बात जो है वो जेठमलानी के पास है। अब जेठमलानी अपनी बात रख रहे हैं, यानी पूर्णेश मोदी की तरफ से अपनी बात रखी जा रही है, जिसमें पूर्णेश मोदी की तरफ से पक्ष रखते हुए चौकीदार चोर है पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा था,
इस मसले को आप जानते हैं कि यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया था और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ अपना फैसला सुनाया था वो सब पढ़ के सुना रहे हैं, क्योंकि अब यह मामला वहां से निकल के चौकीदार चोर तक आ चुका है। प्रशांत टंडन जी, एक बार आप भी देख रहे होंगे कि क्या कुछ अपडेट आपके पास भी है, क्या कुछ चल रहा है, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि यहां हाँ एक चीज और भी है कि पूर्णेश मोदी की तरफ से दो सीडी यहां पेश किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। ये जो 2 सीडी दी गई है उसमें बताया गया है कि ये देखिए ये भाषण का अंश है, हिस्सा है, और जो हम आप तक रखना चाहते हैं इस भाषण को आप लोग सुन लीजिए। जबकि जो केस लगाया गया है राहुल गांधी के ऊपर वो पूर्णेश मोदी को व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है और उसके अलावा एक अखबार की कटिंग आती है, उस आधार पर यह केस जो है पूर्णेश मोदी दायर करते हैं और जिस पर राहुल गांधी को मैक्सिमम 2 साल की सजा होती है। आपके पास आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, यहां योग्यता के आधार पर बातें हो रही हैं और सबसे बड़ी बात यह कि चौकीदार चोर है को सामने लाया जा रहा है। प्रशांत जी अनम्यूट कर लीजिए जी। जो राजीव जी जो गवाह लाया गया है वो बीजेपी का ऑफिस बेरर है, खुद इसको जस्टिस गवई ने भी कहा कोर्ट में। तो यानी जो गवाह है वो इंडिपेंडेंट गवाह नहीं है, एक वो निष्पक्ष गवाह नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि देखिए गवाही एक कोर्ट का प्रोसीजर है। राहुल गांधी ने ये स्पीच दी, स्पीच मीडिया में गई, पूरी दुनिया ने देखी इसको। तो जो सीडी दी गई है या गवाह है या वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्डिंग जो कैमरामैन कर रहा था, ये सीडी उसकी रिकॉर्डिंग की है, तो उसमें कोई डिनायल नहीं कि राहुल गांधी ने ये नहीं कहा, पहली बात। दूसरी बात कि देखिए जो बात मैं कह रहा था कि वो 50 मिनट की स्पीच रिटन स्पीच नहीं थी, वो एक्सटेम्पोर थी, और उस एक्सटेम्पोर स्पीच में राहुल गांधी बीच में पॉज लेकर सोचते हैं और सोच कर वो दोबारा बोलते हैं और फिर वो बात कहते जो बुशरा जी बता रही थी। सवाल ये है राजीव जी कि अगर पॉलिटिकल भाषणों में से अगर ये सब निकाल दिया जाएगा तो पॉलिटिशियन जो है वो बोलेगा क्या। आप अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही आप ले लीजिए, वो कितनी बार कह चुके हैं कि पूरी कांग्रेस चोर है, पूरी कांग्रेस भ्रष्ट है, कांग्रेस को भ्रष्टाचारी पार्टी बताते हैं वो। तो अब इसको अगर मैं कोर्ट में चला जाऊं और कहूं कि महात्मा गांधी जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इन्होंने कांग्रेस की तौहीन की है, तो और इसको मुकदमा किया जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे, तो ये कोई बात नहीं होगी। मैं एग्जाम्पल दे के ही इसकी बात को काट रहा हूँ कि ये कोई तथ्यात्मक तो सच है, लेकिन ये लॉजिकल बात नहीं होगी। यहाँ थोड़ा और जोड़ना चाहता हूँ, फिर आता हूँ आपके पास भी और बुशरा जी के पास भी। हमारे साथ दोस्तों 2 हमारे साथी मौजूद हैं, बुशरा जी हैं और प्रशांत टंडन जी हैं। हम लोग बात कर रहे हैं राहुल गांधी का जो मोदी सरनेम केस है उस पर पल-पल की रिपोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट से पल-पल की रिपोर्ट हम तक आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त अभिषेक मनु सिंह भी अपनी दलील फिर से दे रहे हैं और उन्होंने लोक प्रहरी जजमेंट 2018 का जिक्र किया है कि एक दूसरा मामला है लोक प्रहरी जजमेंट 2018। तो गवई साहब कह रहे हैं, जस्टिस गवई कह रहे हैं, रीड इट आउट, इसको पढ़िए। तो अभी अभिषेक मनु सिंह भी पढ़ रहे हैं उस जजमेंट को। और दूसरा जो 2 सीडी 1 और सीडी 2 जो पूर्णेश मोदी की तरफ से पेश किया गया है, तो उसमें साफ साफ कहा जा रहा है, उसको लेकर के अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि ये इसको बिल्कुल खारिज करते हैं और खासकर जो 2007 का जजमेंट है, ईयर 2007 का जजमेंट है, उस हिसाब से यहां इसका कोई मायने नहीं रखता है। रेफर्स रविकांत जजमेंट, रविकांत का जो जजमेंट है 2007 का, उसको रेफर करते हैं अभिषेक मनु सिंघवी। तो बहुत ही जोरदार बहस चल रही है प्रशांत जी और बुशरा जी और हमारे तमाम साथी जो बाद में जुड़े हैं। पल पल की रिपोर्ट आप तक हम पहुंचा रहे हैं, बीच बीच में ब्रेकिंग भी आपके बीच ला रहे हैं हम कि राहुल गांधी के केस में क्या कुछ चल रहा है। 15-15 मिनट का समय दोनों पक्ष को दिया गया था। अभिषेक मनु सिंह भी फाइट कर रहे हैं राहुल गांधी की तरफ से और महेश जेठमलानी, राम जेठमलानी के बेटे, वो फाइट कर रहे हैं। आप जानिए, क्योंकि राम जेठमलानी ऑलरेडी बीजेपी से रहे, राज्यसभा में रहे, आप अच्छी तरह से जानते हैं, अब वो नहीं, लेकिन उनके बेटे, और वो
सुनवाई में भाग ले रहे हैं पूर्णेश मोदी की तरफ से। मोदी सरनेम पर भी बात आई, चौकीदार चोर तक बात लेकर के गए और इधर अब अभिषेक मनु सिंह भी अपनी बात रख रहे हैं और 2018 के केस लोक प्रहरी जजमेंट की बात कर रहे हैं। एक बार आना चाहता हूं प्रशांत जी, कुछ आप जोड़ रहे थे फिर बुशरा जी के पास। जी प्रशांत जी। जी देखिए, इस केस की जर्नी है। अभी जब ये बहस हो रही है राम जेठमलानी और अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, राहुल गांधी और पूर्णेश मोदी के वकीलों की तरफ से, ये दोनों पक्ष अपने अपने रिटन रिप्लाई सुप्रीम कोर्ट में दे चुके हैं। ये फाइनल आर्गुमेंट चल रहे हैं और उसके बाद इस केस की पूरी जर्नी है, लोअर कोर्ट से लेकर सेशन कोर्ट और सूरत के सेशन कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट की तरफ की तक। तो ये केस में काफी कुछ ऑलरेडी हो चुका है। इस बीच इसमें कोई मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, यानी जो केस का जो मौलिक आधार है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। और ये जो महेश जेठमलानी है वो चौकीदार चोर जैसा कोई चीज लाकर ये डिले करना चाहते हैं कि इस पर भी घंटा 2 घंटा बहस हो या 3-4 दिन की तारीख लग जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोर्ट इस बात को मानेगी और वो एक पॉलिटिकल जुमला था और वो पॉलिटिकल बहस, नारेबाजी, ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा है। केस फोकस जो व्हाट्सएप मैसेज इनको मिला पूर्णेश मोदी को, ये और पूर्णेश मोदी की लोकस स्टैंडाई पे भी अभिषेक मनु सिंघवी ने बात की है कि इनका सरनेम मोदी नहीं था, इन्होंने बाद में रखा है। कोर्ट ने इसको सुन लिया है, कोर्ट क्या फैसला देता है वो फैसले में हम देखेंगे। मुझे लगता है राजीव जी कि अब ये कंक्लूसिव आर्गुमेंट दोनों तरफ से हो रहे हैं। बहस 15-20 मिनट में ये बहस मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगी और हो सकता है कि जज साहब आज ही फैसला रिजर्व कर लें या आज फैसला सुना भी दें। बिल्कुल 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 3 जजों की बेंच जो है वो फैसला सुना रही है, फैसला नहीं सुना रही है, अभी उस पर चर्चा कर रही है, अभी जिरह चल रहा है और उस चर्चा में जो बातें आ रही हैं उसमें सबसे बड़ी बात की है, अभिषेक मनु सिंघवी राहुल गांधी की तरफ से वकालत कर रहे हैं, दलीलें दे रहे हैं और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी पर आरोप जो है वो जमानती आरोप है। और सिंघवी ने दलील ये भी दी है कि मोदी सरनेम वाली कोई आइडेंटिफाइड क्लास नहीं है, अलग अलग जाति के लोग मोदी सरनेम का इस्तेमाल करते हैं। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि आप इस बिंदु पर अपनी बात केंद्रित रखें कि दोष सिद्धि के फैसले पर रोक क्यों जरूरी है। यहां गवई साहब ने साफ साफ बोला कि आप इस बिंदु पे अपने आप को केंद्रित रखिए, सेंट्रलाइज रहिए कि इस दोष सिद्धि पर रोक क्यों जरूरी है। इस पर जो याचिका लगी हुई है और उसमें खास करके कन्विक्शन पर रोक की मांग की गई है और साथ साथ ये भी कहा गया है कि हमारे जो क्लाइंट है यानी कि राहुल गांधी हैं उनकी संसद की सदस्यता भी खत्म हो गई है, इसलिए इस पर रोक लगाना जरूरी है। अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि 3 पेज के भाषण में महज 1 लाइन है जिसको लेकर केस दायर किया गया है। राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था उसको बाद में अगर उसकी स्क्रिप्टिंग हुई है, क्योंकि वो भाषण उन्होंने कुछ पढ़ के नहीं दिया था, लेकिन जो स्क्रिप्टिंग हुई है वो 3 पेज की स्क्रिप्टिंग है और उसमें 1 लाइन को लेकर के ये केस और उसमें भी मैक्सिमम 2 साल की सजा। इसके बाद सिंघवी ने कहा है कि जिनका नाम राहुल गांधी ने लिया है उन लोगों ने कोई मुकदमा दायर नहीं किया और पूर्णेश मोदी ने किया है, जिनका नाम का जिक्र स्पीच में नहीं है, भाषण में नहीं है और इसलिए यह औचित्य नहीं बनता है। जो समुदाय मोदी सरनेम इस्तेमाल करते हैं उनमें एक रूपता नहीं है। यह सारी बातें यहां पर अपनी दलील में अभिषेक मनु सिंह भी रख करके आगे बढ़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये वो भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी के बयान से केवल वही लोग दुखी हैं जो भाजपा के पदाधिकारी हैं और मुकदमा कर रहे हैं। जितने भी मुकदमे हुए राहुल गांधी के ऊपर वो भाजपा के कार्यकर्ता या पदाधिकारियों के जरिए किया गया है। यहां तक कि 21 महीने बाद जो गणेश याची आता है और वो गवाह बनता है वो भी भाजपा का पदाधिकारी होता है, कार्यकर्ता होता है। तो सिंघवी ने कहा कि राहुल पर ऐसा कोई मामला नहीं है जो समाज के खिलाफ अपराध का हो, जो कोई रेप मर्डर का आरोप राहुल पर नहीं है। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी ढंग का कोई आरोप नहीं है। राहुल पर जो आरोप है वो साधारण है, जमानती है, सामान्य आरोप है और इसीलिए शिकायतकर्ता का नाम जो है इसलिए उनको
जमानत इस केस को, ये जो याचिका है उस पर सुनवाई जो आप कर रहे हैं वो फैसला हमारे पक्ष में आना चाहिए। ये तमाम बातें यहां अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से रखी गई हैं और इसके बाद से जब महेश जेठमलानी अपनी बात रख रहे थे तो उनकी दलीलों में चौकीदार चोर है तक आया है और फिर अब अभिषेक मनु सिंघवी अपनी बात रख रहे हैं। एक बार आना चाहता हूं बुशरा खानम जी आपके पास, आपसे भी समझना चाहता हूं कैसे देखा जाए इसको। देखिए, ऑब्वियसली बार बार कहने की जरूरत नहीं राजीव जी, पॉलिटिकली मोटिवेटेड पूरा ये केस है और जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि ये कह देना कि सारे मोदी चोर हैं, उसको भी एक गलत तरीके से पेश किया गया है, गलत तरीके से एक तरह से ट्रांसलेट करके दिया गया है। सूरत की कोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया था तब ये कहा गया था, अपनी रीजनिंग में ये कहा गया था उनकी तरफ से कि इसलिए इतनी सजा का प्रावधान किया गया है, मैक्सिमम 2 इयर्स इसमें है कि ताकि एक नजीर जो है वो पेश हो, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर है, एक सांसद है और इसलिए मैक्सिमम सजा का ऐलान किया गया है ताकि एक नजीर पेश हो और वो एक जिम्मेदार पद पे है, इसलिए ऐसा किया गया है। तो ये भी एक अजीब सी बात है कि 2 साल की सजा इस तरह से दी जा रही है, क्योंकि क्या उन्होंने कोई हीनियस क्राइम किया है या उनके ऊपर कोई बहुत बड़े किसी इस तरह के क्राइम के चार्जेस हैं उनके ऊपर कि एक प्रेसिडेंट जो है वो सेट किया जा रहा है कोर्ट की तरफ से कि देखिए ये एक सांसद हैं, हमने इन्हें मैक्सिमम सजा दी है और इसलिए आगे आने वाले ब्रेकिंग और दे देता हूं, एक ब्रेकिंग और देता हूं। सिंघवी साहब ने कहा है, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि देयर इज ऑल्सो अनदर केस एमपी हार्दिक पटेल जो एमपी, उनके हिज कन्विक्शन वाज स्टेड। जरा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, हार्दिक पटेल का जिक्र भी यहां कर रहे हैं जिनका कन्विक्शन को स्टे मिला था और ये तमाम अलग अलग दलीलें यहां दे रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। प्रशांत जी, हार्दिक पटेल का जिक्र भी आ रहा है। ये पटेल समाज के आरक्षण के समय जो कुछ हुआ था वहां पे उसका कन्विक्शन था और जेठमलानी जी असल में कोर्ट को, अपीलेट कोर्ट की जो कन्विक्शन को स्टे करने की जो पावर है, जो अधिकार है, उसको आर्ग्यू करना चाहते थे। उसी पे ये अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने ये लिया कि अभी थोड़े दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने हार्दिक पटेल का एक कन्विक्शन को स्टे किया है। तो यानी कन्विक्शन को स्टे करने की जो प्रेयर राहुल गांधी की है, कन्विक्शन को स्टे करने की जो है वो क्षमता या अधिकार अपीलेट कोर्ट को, यानी अपील वाले कोर्ट को है, हायर कोर्ट को, यानी लोअर कोर्ट के किसी कन्विक्शन को हाई कोर्ट को स्टे करने की या हाई कोर्ट के किसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट को स्टे करने की जो है वो पावर है। और इसकी बहुत सारी जो है वो परंपरा पिछले केसेस में दिखाई देती है। एक और जो मामला यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ राजीव जी, कि जस्टिस गवई ने ये भी मामला उठाया कि राहुल गांधी की जो कंस्टिट्यूंसी है केरल में, वो बहुत लंबे समय से खाली है, क्योंकि वहाँ पे जो है राहुल गांधी अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। अब इसमें जो वहाँ के मतदाता हैं उनके राइट्स भी अफेक्ट हो रहे हैं, उनके अधिकार भी अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये भी एक मुद्दा है वहाँ पे जो कि चर्चा हो रही है। जस्टिस गवई ने इसको भी फैक्टर इन किया है कि जो वायनाड के जो मतदाता हैं जिन्होंने राहुल गांधी को चुना था, उनकी कंस्टिट्यूंसी अब अनरिप्रेजेंटेड है, यानी उसको कोई भी लोकसभा में उसका कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो उनके भी अधिकारों को वंचित क्या रखा जा सकता है लंबे समय तक। तो ये भी एक दलील वहाँ पे पेश हो रही है और मुझे लगता है राजीव जी कि ये थोड़े समय में 15-20 मिनट में ये आर्गुमेंट कंक्लूड हो जाएंगे। और लेकिन आपको दे दूं कि 5 मिनट का समय जजेस ने मांगा है। गवई साहब ने कहा है कि वी विल कम इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में हम वापस आएंगे। 5 मिनट का अभी वहां कहें तो ब्रेक है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इससे पहले जेठमलानी ने, जो महेश जेठमलानी है, उन्होंने कहा है कि एक सेंटेंस में यहां जोड़ना चाहता हूं। लोक प्रहरी का जो जिक्र कर रहे थे अभिषेक मनु सिंह भी, उन्होंने उसमें से एक लाइन नहीं पढ़ी है, उस लाइन को मैं पढ़ देना चाहता हूं। उसमें दोषी ठहराने के लिए अपीलीय अदालत में निहित अधिकार ये सुनिश्चित करता है कि अस्थिर आधार पर दोष सिद्धि लागू ना हो, गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करने के लिए। यही तो परीक्षा है, ये कह रहे हैं, यही परीक्षा की घड़ी है। जेठमलानी कह करके आगे जाते हैं, दैट्स इट।
कह करके, और उसके बाद गवई साहब कहते हैं कि हम लोग 5 मिनट बाद फिर से कोर्ट बेंच बैठेगी और इस पर आगे चर्चा करेंगे। तो बहुत गंभीर चर्चा यहां हो रही है बुशरा जी, और उसमें भी अलग अलग दलीलें, सीडी को खारिज कर रहे हैं, 2 सीडी यहां दे रहे हैं, महेश जेठमलानी पूर्णेश मोदी की तरफ से उसको खारिज कर रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी सीडी नंबर 1, सीडी नंबर 2, और उसमें जिक्र आ रहा है 2007 के केस का, और उसके अलावा एमपी नहीं, माफी चाहूंगा, एमएलए जो हैं हार्दिक पटेल, उनकी बात मैं कर रहा था, और हार्दिक पटेल के मामले में भी उनको जो कन्विक्शन हुआ था उस पर उनको स्टे दिया गया है, उसका जिक्र भी आया। मोदी सरनेम के मामले में अब आदेश थोड़ी देर बाद हो सकता है कि किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। ये हम लोग इस चर्चा में अभी बने हुए हैं, और दोस्तों आप सब भी लगातार बने रहिए। हो सकता है कि थोड़ी देर में फैसला आ जाए, क्योंकि जो सुनवाई है वो पूरी हो चुकी है, और 5 मिनट के बाद, ठीक अभी से 5 मिनट बाद कुछ भी फैसला आ सकता है। हो सकता है कि जजेस कहें कि 4 बजे 5 बजे जब भी फैसला हो। लेकिन प्रशांत टंडन जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? जी हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ कि कोर्ट की बहुत सारे मुकदमे मैंने सुने हैं। जब ये केसेस दोनों तरफ से आर्गुमेंट कंप्लीट हो गए, कागज में सब कुछ पहले से है, तो जजेस ब्रेक लेते हैं, क्योंकि वो कंसल्टेशन, उनको 3 जजेस की बेंच है, तीनों जज अपनी चेंबर में गए हैं और उन्होंने कोई कंसल्टेशन अगर वो ले रहे हैं और कंसल्टेशन के बाद वो आएंगे, ये संकेत है कि वो कोई ना कोई आज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आज सुनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर उनको इसमें तारीख देनी होती या केस को कोई और चीज आगे बढ़ाना होता तो ये कंसल्टेशन नहीं होता। तो ये संकेत है कंसल्टेशन का कि आज ही हो सकता है कि फैसला या तो आ जाए या फैसले का कोई छोटा हिस्सा आ जाए और ये पूरा फैसला रिजर्व हो जाए। और दूसरा एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जजेस जो हैं उसको, क्योंकि अब इसमें राजीव जी कोई नया मटेरियल नहीं है। महेश जेठमलानी ने नया मटेरियल लाने की कोशिश की, चौकीदार चोर की, लेकिन वो कोर्ट में चला नहीं, क्योंकि उस पर आर्गुमेंट हुआ नहीं ज्यादा। तो यानी जो नया मटेरियल कुछ नहीं है कोर्ट के पास। ये खबर भी आ रही है कि जो आदेश की जो कॉपी है वो लिखी जा रही है, यानी कि सुनवाई पूरी मुकम्मल हो गई है और फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। ये हो सकता है कि अब से कुछ ही देर में ही फैसला सुनने के लिए मिले, यानी कि दोनों तरफ से जिरे बहस जो है पूरी हो गई है, ब्रेक लिया गया है और आदेश की जो कॉपी है वो अभी लिखी जा रही है। तो जाहिर सी बात है ये तमाम चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कि इस केस में बहुत कुछ नहीं था, बहुत दलीलें नहीं थी, बिल्कुल साफ सुथरा ये केस था, और जो दलीलें पेश करनी थी अभिषेक मनु सिंघवी ने और महेश जेठमलानी ने दोनों तरफ से पेश कर दी गई हैं। जो पूरा भाषण है चाहे उसकी सीडी पेश की गई हो, लेकिन जिस लाइन को लेकर ऐतराज है उस लाइन को लेकर पूरा जो है वो केस दायर किया गया है। और जाहिर सी बात है अब ये पूरी तरीके से साफ है कि कुछ ही देर में इसको लेकर, इस पूरे मामले को लेकर फैसला आ सकता है, क्योंकि जिरे बहस जो है वो मुकम्मल हो गई है और ये बताया जा रहा है कि जो आदेश की जो कॉपी है उसको लिखा जा रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आदेश की कॉपी अभी कुछ देर बाद हो सकता है फैसला सामने आए, क्योंकि अभी थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए ब्रेक है। जस्टिस गवई ने कहा है कि 5 मिनट का ब्रेक हम ले रहे हैं और इन सब तमाम दलीलों को सुनते हुए गवाह तो सिर्फ एक हैं और गणेश याची, वो भी वहां गुजरात में, लेकिन यहां पर स्टे का मामला है और उसकी अर्जी है और उस अर्जी में आज सफलता मिलती है कि नहीं राहुल गांधी को। लेकिन राहुल गांधी ने उस समय कहा क्या था, सुना देता हूं जी। राजीव जी 1 मिनट। जी ब्रेकिंग न्यूज है, मैं आपको न्यूज 24 के हवाले से ये बता रही हूं कि राहुल की सजा पर रोक लग गई है, राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई है। ये अभी की ये खबर है, मैं आपको बता रही हूँ, अभी की ब्रेकिंग है जी। अगर ये बिल्कुल राहुल की सजा पर रोक, ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। ये अभी आधिकारिक पुष्टि हमारी तरफ से नहीं है, थोड़ी देर में कुछ ही मिनट, कुछ सेकंड में आपके पास हम उसकी भी आधिकारिक पुष्टि कर देंगे। लेकिन प्रशांत जी, कितनी बड़ी खबर यह हो सकती है? बिल्कुल, ये भारत की राजनीति को ये वैसी खबर है कि जब जैसे इंदिरा गांधी का मुकदमा इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुआ था और इंदिरा गांधी का 1980 में जिस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन को कोशिश की जी प्रशांत, फैसले हुए हैं,
जी जी। कई ऐसे तो ये फैसले बड़ी हुए खबर हैं हम एक बार। मतलब। जी 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 बुशरा। जी बुशरा जी कुछ कह रही हैं? जी जी। ये तमाम जगह अभी अपडेट है राजीव जी कि सजा पर जो है वो रोक लगा दी गई है राहुल गांधी की। एक बड़ी राहत है ये राहुल गांधी को, क्योंकि जाहिर सी बात है सजा पर रोक लगा दी गई है। अब आगे देखना होगा इसके सियासी मायने क्या निकलते हैं। और जाहिर सी बात है अगर सजा पर रोक लग जाती है तो उनके सांसद का जो दर्जा है वो उनको क्या वापस मिलेगा और किस तरह से पार्लियामेंट में उनकी वापसी होगी। अब ये तमाम चीजें देखना बेहद अहम होगा। आप ये देखें कि तमाम जगह ये हो सकता है अभी हमें भी अपडेट हमें मिल जाए, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत जिसकी उम्मीद राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस को थी कि उन्हें मिलेगी, क्योंकि उन्हें लग रहा था एक ऐसा मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगा। पहले सूरत कोर्ट से उन्हें मैक्सिमम सजा मिली, उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला सुनने से इस पूरे मामले को सुनने से मना कर दिया, रोक लगाने से मना कर दिया। कोई राहत नहीं दी राहुल गांधी को। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सबकी निगाहें सुबह से लगी हुई थी और आखिरकार अब ये लग रहा है कि राहुल गांधी को राहत मिलती हुई इस पूरे केस में नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जिसकी उम्मीद लेकर राहुल गांधी ने दरवाजा खटखटाया था। और एक पॉलिटिकल जो स्टैंडिंग है उनकी वो साफ तौर पर थी कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा है तो मैं माफी नहीं मांगूंगा, चाहे इसके लिए आप मुझे जेल में डाल दें। बिल्कुल, गवाही साहब ने अपना फैसला सुना दिया है। फैसला है कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए और ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा देने के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है। सजा के आदेश पर अंतिम फैसला आने तक रोक लगाने की जरूरत है। ये जस्टिस BR गवई ने यह फैसला सुना दिया है कि सजा अभी चूंकि केस वहां दायर है और उस पर अभी फैसला आना बाकी है और इसलिए सजा के आदेश तक अंतिम फैसला आने तक इस पर रोक लगाने की जरूरत है, जस्टिस BR गवई कह रहे हैं। तो इस प्रकार राहुल गांधी को एक बहुत बड़ी राहत मिल गई है प्रशांत जी, बहुत बड़ी राहत यहां पर दिखाई दे रही है कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। एक सुप्रीम चुनौती थी राहुल गांधी के सामने भी और उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी पास होते हुए नजर आ रहे हैं। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी और उनकी टीम जो है वो पास होते हुए, और यहां साफ दिखाई दे रहा है कि दलीलें महेश जेठमलानी की तरफ से यानी पूर्णेश मोदी की तरफ से जो दलीलें आई थी वो दलील यहां काम नहीं कर पाई। और चौकीदार चोर है से लेकर CD तक और तमाम। जी बुशरा जी कुछ जोड़ रही हैं? जी एक चीज ऐड करना चाहूंगी। इस पूरे केस में कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कि अधिकतम सजा क्यों दी गई राहुल गांधी को, ये पूछा गया है पूरे मानहानि केस में। और ये कहा गया है कि राहुल गांधी को सजा कम भी दी जा सकती थी जिससे वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते। तो ये भी कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अधिकतम सजा क्यों दी गई है और अगर ऐसा नहीं होता तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते। जी प्रशांत जी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है राजीव जी, इसी पे हम लोगों ने कल रात भी बात की थी। आपको याद होगा कि ये कोर्ट का जो कोइंसिडेंस है, संयोग है कि 2 साल की सजा और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में 2 साल की सजा पर मेंबरशिप के डिस्क्वालिफिकेशन का प्राविधान है। ये दोनों चीजों को मैच जो किया गया, ये महज कोइंसिडेंस नहीं हो सकता और कोर्ट ने इसको पॉइंट आउट किया। ये बहुत बड़ी बात है। एक बात, दूसरी बात, इसका इमीडिएट फॉल आउट क्या होगा? इसका इमीडिएट फॉल आउट राजीव जी ये है कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता अब बहाल हो जाएगी। नो कॉन्फिडेंस मोशन में राहुल गांधी जरा ये ब्रेकिंग सुना दो जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी चोरों के उपनाम मोदी है वाले बयान पर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। अगर केस देखें तो राहुल गांधी की सजा जो गुजरात के लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक जो फैसला सुनाया गया था राहुल गांधी के खिलाफ, उस सजा पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। 3 जजों की पीठ ने इस पर फैसला लेते हुए, 3 जजों की बेंच ने इस पर फैसला लेते हुए आज सुबह 12:15 पर इस पर सुनवाई शुरू हुई और उसके बाद अभी 1:40 पर, अभी से ठीक 5 मिनट पहले इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। जस्टिस गवई, BR गवई की बेंच ने इस पर फैसला सुनाया है कि राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई जाती है। यह कितनी बड़ी राहत है राहुल गांधी के लिए
लिए जरा बुशरा जी आपके पास भी आना चाहता हूं और फिर प्रशांत टंडन जी आपके पास, और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस खबर का आप लोगों को भी इंतजार था कि आखिर क्या फैसला आता है। और आप देखिए फैसला राहुल गांधी के पक्ष में आया है और यहां राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल रही है। राहुल गांधी अब इसी सेशन में संसद भी जा सकते हैं और अभी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होना बाकी है, उस पर भी चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन पहले बुशरा जी आपका एक कमेंट। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने जो सजा पर रोक लगाई है उसके बाद अब राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो बहाल होगी। मॉनसून सेशन चल रहा है, सबको इंतजार था कि राहुल गांधी अगर वहां होते तो वो किस तरह से अपनी बात को रखते। हालांकि वो बाहर भी उन तमाम बातों को बखूबी रख रहे हैं। अभी जिस तरह से आपने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर ये कहा जा रहा है कि 10 तारीख को हो सकता है कि प्रधानमंत्री बोले और उससे पहले बहस इस पूरे मामले पर होनी है, तो जाहिर सी बात है ये बेहद महत्वपूर्ण है ऐसे मामले में जब मणिपुर से लेकर तमाम तरह के मामले हमारे सामने हैं और ऐसे में 26 दल जो है वो एक साथ इंडिया नाम से आ गए हैं और उसके बाद से पार्लियामेंट में हमने राहुल गांधी को बोलते नहीं देखा है। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से अडानी और अंबानी की तस्वीर लेकर, प्ले कार्ड हाथ में लेकर, पोस्टर लेकर राहुल गांधी पार्लियामेंट में आए थे और उसके बाद किस तरह का शोर शराबा तब हुआ था। तो अपनी आवाज को किस तरह से मुखर अंदाज से वो रख रहे थे, वो कमी खल रही थी पार्लियामेंट में। और अब देखिए सदस्यता जब उनकी बहाल होगी राहुल गांधी की और एक बार फिर से मॉनसून सत्र में जब वो पार्लियामेंट में एक बार फिर से अपनी बातों को रखेंगे तो आपको, हम सबको देखने के लिए मिलेगा कि वहां जो फिलहाल जो नजारे देखने के लिए मिलते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। और अब ये एक बड़ी राहत ना सिर्फ राहुल गांधी के लिए बल्कि पूरी कांग्रेस के लिए है, क्योंकि लगातार इसको लेकर एक संशय बना हुआ था। हालांकि ये केस शुरू से, पहले दिन से बिल्कुल साफ और शफाफ था कि इसमें किसी तरह का कोई वजन नहीं है। एक खुद बीजेपी का एमएलए जिन्होंने अपना सरनेम बदलकर इस केस को दायर किया हो, उसमें मैक्सिमम 2 साल की सजा हो जाए जिसकी वजह से उनकी सदस्यता चली जाए। गुजरात हाईकोर्ट इसको सुनने के लिए मना कर दे कि इस पर वो सुनवाई नहीं करेगा, इस पर रोक नहीं लगाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत राहुल गांधी को इस पूरे मामले पर दे दी है। जी तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत राहुल गांधी को दी है। राहुल गांधी की मोदी सरनेम वाले केस वाले मामले पे सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था, जो आज सुनवाई थी, उस पर जस्टिस BR गवई की बेंच ने फैसला सुना दिया है और फैसला राहुल गांधी के पक्ष में है। यानी राहुल गांधी की जो अर्जी थी, जो याचिका थी, उसे स्वीकार करते हुए इस सजा पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी के पक्ष में फैसला। प्रशांत जी, समझना चाहता हूं आपसे, ये कितना राजनीति को प्रभावित करेगा ये फैसला? बिल्कुल राजीव जी, बहुत कई बार ऐसा हुआ है कि कोर्ट के फैसलों ने भारत की राजनीति की तस्वीर बदल दी है। 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला था इंदिरा गांधी के खिलाफ। ऐसे कई बार ऐसे फैसले आए हैं जिसने कि भारत की राजनीति की तस्वीर जो है वो बदल दी है। ये भी एक वैसे ही फैसला है। और क्या संयोग है, जिस वक्त लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होनी है, उस वक्त उसके पहले इनकी लोकसभा में सदस्यता की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। और इसके पहले भी आप देखिए कि 2 कन्विक्शन हुए। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मर्डर केस था, उनका कन्विक्शन स्टे हुआ था, उसके बाद वो उनकी मेंबरशिप जो है, लक्षद्वीप के सांसद थे वो, और अभी मार्च या अप्रैल के महीने में ही उनकी सदस्यता बहाल हो गई थी। मेरा ये मानना है राजीव जी कि ये अब राहुल गांधी अगर पार्टिसिपेट करते नो कॉन्फिडेंस मोशन में, तो ये भारत की राजनीति में एक नया भूचाल पैदा होगा और ये सेल्फ गोल बीजेपी का बिल्कुल माना जाएगा। क्योंकि इतना आपने राहुल गांधी की जो पॉलिटिक्स है उसको लेजिटिमाइज कर दिया, बिल्कुल उनको सुर्खियों में रखा लगातार और संसद के बाहर रखा। वो भारत जोड़ो यात्रा पहले भी कर चुके थे, उसके बाद वो घूमते रहे, इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, और उसके बाद अब आप देखिए कि राहुल गांधी जब वापस पार्लियामेंट जाएंगे कोर्ट के फैसले के बाद, तो अब राहुल गांधी का जो जलवा है वो बिल्कुल अलग तरीके का होगा वहाँ। इस बीच इंडिया गठबंधन भी बन गया,
इस बीच कांग्रेस का नया अध्यक्ष भी आ गया, तो बहुत कुछ हो गया। जमुना खतरे के निशान से ऊपर गई, लेकिन जमुना के में बहुत पानी बह गया जी। और ये यहाँ से एक नई राजनीति की शुरुआत राहुल गांधी के लिए भी होगी और मोदी साहब के लिए भी। और देखिए, पीठासीन अधिकारी लोकसभा और राज्यसभा के जिस तरीके से फैसले हो रहे हैं आजकल, संजय सिंह आप जानते हैं कि संसद के बाहर बैठे हुए हैं धरने पर जी। मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव गया था और स्पीकर उसकी तुरंत चर्चा करा देते जैसी कि परंपरा रही है, तो इस एम्बैरेसमेंट से बच जाते वो कि राहुल गांधी भी अब होंगे वहां। प्रशांत जी, यहाँ एक कई बात और बार भी है, बहुत मजेदार तथ्य आप रख रहे हैं। एक बात यहाँ और भी है जिसकी चर्चा हो रही है। जब अविश्वास प्रस्ताव किसी सरकार के खिलाफ विपक्ष लेके आता है तो आप किसी बिल को नहीं लाते हैं, सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है। यहां अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा ना करके आप बिल पास करवा रहे हैं, यह भी अवैधानिक है कहीं ना कहीं। इस पर भी चर्चा, संविधान के जानकार लोग बता रहे हैं कि अवैधानिक है, ये संविधान के खिलाफ है, लेकिन यहां उल्टी गंगा बहती हुई दिखाई दे रही है। प्रशांत जी, बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा कि परंपरा यही रही है। 198 की जो रूल 198 की जो परंपरा रही वो यही रही है कि जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव आता है तो सारे काम रुक जाते हैं। और अविश्वास प्रस्ताव केवल न्यूमेरिकल विक्ट्री के लिए नहीं होता है। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है कि सरकार के प्रति, सरकार की तमाम सारी जो नीतियां हैं उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। इंदिरा गांधी लगभग 17 साल 16 साल सत्ता में रही, 15 बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आए और सब खारिज हुए, सब गिरे। मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, मनमोहन सिंह ने भी 2 अविश्वास प्रस्ताव झेले हैं जी। और वाजपेयी जी ने भी झेले। वाजपेयी जी की हालांकि सरकार गिर गई थी। तो सवाल ये है कि अविश्वास प्रस्ताव हमेशा न्यूमेरिकल विक्ट्री के लिए नहीं होते हैं। और आज अगर ये आपकी टीम टॉप बैंड चेंज कर दे तो बहुत अच्छा होगा कि ब्रेकिंग न्यूज उसमें लगा दें। लेकिन आज जो हुआ है राहुल चेंज करवाता हूं, राहुल की जीत, ये राहुल की जीत है। और ये जरा मैं कहूंगा भी बिल्कुल ऑन एयर, हमारे तमाम साथी हैं, सब हमारे दर्शक जो हैं वो भी हमारे इसी टीम का हिस्सा हैं, इसी टेलीविजन चैनल का हिस्सा हैं, इसलिए उनके सामने कुछ भी छुपाता नहीं हूं, आप सब जानते हैं। तो अब जो हम लिख रहे थे किसकी जीत किसकी हार, यहां राहुल की जीत हो चुकी है। तो ऊपर टॉप बैंड जरा चेंज कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की बड़ी जीत, जरा ये लिख दीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जरा कुछ प्रशांत जी कह रहे थे, जोड़ रहे थे, फिर बुशरा जी आपके पास आता हूं। लेकिन आप दोनों के पास आने से पहले अपडेट, जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए अपडेट ये कि राहुल गांधी की बहुत बड़ी जीत है यहां सुप्रीम कोर्ट में। बड़ी जीत इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि लगातार निचले कोर्ट से, यानी कि आप सीजेएम से, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट से आप आगे बढ़ते हैं और आप सेशन कोर्ट में आते हैं, फिर हाई कोर्ट आते हैं। हर जगह राहुल गांधी को निराशा हाथ लगी और हाई कोर्ट में इतनी निराशा हाथ लगी क्योंकि जज साहब जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने क्या लिखा था आपको याद होगा। उन्होंने लिखा था कि चूंकि ये आपराधिक किस्म के इंसान हैं, इनके ऊपर एक नहीं दसियों केस हैं। और इन्होंने वीर सावरकर का भी उल्लेख किया था उसमें कि ये उनके बारे में, वीर सावरकर का कोट करते हुए भी अपने जज में। लेकिन यहां सारी चीजें धराशायी हो गई हैं। यहां सारा का मामला जो है सब कुछ वहीं गुजरात में छूट गया है। एक नया मामला यहां आया जहां चौकीदार चोर है की बात महेश जेठमलानी लेकर के आए पूर्णेश मोदी की तरफ से, लेकिन वो मामला भी नहीं चल पाया और यहां राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई है और जल्दी ही अब राहुल गांधी लोकसभा के अंदर दिखाई देंगे। बुशरा जी। बिल्कुल, और जी ये एक लोकतंत्र की जीत है। जुडिशरी में जो लोगों का विश्वास है ये उसकी भी जीत है कि जब आपको नाउम्मीदी नजर आती है, जाहिर सी बात है 2 कोर्ट से मैं मानूंगी कि उनको नाउम्मीदी लगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया और वहां से उन्हें बड़ी राहत मिली है। लेकिन राजीव जी, इस सब में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि उन्हें अहंकारी कहा गया, उन्हें कहा गया माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन राहुल गांधी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी कुर्बानी मुझे देनी पड़े, चाहे मुझे जेल जाना पड़े या मेरी सदस्यता रद्द ही रहे, मैं चाहता हूं कि मेरी सजा खत्म हो जाए, मैं चाहता हूं कि मेरी सदस्यता बहाल हो जाए, लेकिन इस कीमत पर नहीं कि मुझे माफी मांगनी पड़े।
तो ये एक तरह से देखिए, ये तमाम चीजें जो होती हैं, राजनीति का पूरा खेल जो है वो परसेप्शन का खेल होता है। और ये परसेप्शन जो है वो राहुल गांधी ने बनाया है कि वो डरेंगे नहीं, वो झुकेंगे नहीं। और इससे कार्यकर्ता जो है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस की लीडरशिप है, उनमें एक नया कॉन्फिडेंस, उनमें एक नया जोश भरा है। फर्ज करिए कि अगर राहुल गांधी माफी मांग लेते तो जाहिर सी बात है फिर ये हो जाता कि उन्होंने गलती की है, और आगे आने वाली जो उनकी पूरी पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, जो उनका पूरा करियर है, उसको लेकर भी सवाल खड़े होने लगते। तो ये जो उन्होंने एक लाइन ली है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया और मैं माफी नहीं मांगूंगा, इससे बहुत सारी जो एक सियासी मैसेज है वो गया है। और जाहिर सी बात है अब जब वो पार्लियामेंट का रुख करेंगे राहुल गांधी, अब जब वो मॉनसून सेशन में जाएंगे लोकसभा में, उनकी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज होगी, उनका जो पूरा कॉन्फिडेंस होगा, वो एक अलग लेवल का होगा। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे उत्पन्न हो गए हैं जो बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हैं और उसके बाद वो तमाम चीजें बताते हैं। तो अब राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज भी लोग पढ़ें जब वो यहां से जीत के बाद जब वो पार्लियामेंट जाएंगे। तो ऐसे में आज का फैसला जो है वो भारतीय राजनीति के लिए बेहद अहम है। ऐसे में जब 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, मणिपुर का मामला है, हरियाणा और नू का पूरा मामला है, इसके अलावा जो कुछ देश में घटित हो रहा है वो तमाम मामले हैं, दिल्ली का जो बिल है वो पेश हुआ है। और कल गृह मंत्री किस तरह से मजाक बना रहे थे पूरे गठबंधन का, और किस तरह से कह रहे थे बिल को लेकर कि अरे ये तो देश के हित में है, इसमें तो आप शामिल हुई, वो तमाम चीजें। और फिर मीनाक्षी लेखी का वो कटाक्ष करना, ये तमाम चीजें अब देखना होगा कि जब राहुल गांधी पार्लियामेंट का रुख करते हैं तो इन तमाम चीजों को वो किस तरह से जवाब देते हैं। बिल्कुल तमाम चीजें। लेकिन इस बीच एक खबर और, एक बात और बता दूं कि राहुल गांधी को मैक्सिमम सजा जो दी गई गुजरात कोर्ट से, उस पर भी टिप्पणी की है जस्टिस BR गवई की पीठ ने, और कहा है कि इसकी क्या जरूरत थी। मैक्सिमम सजा पर भी टिप्पणी है कि यह गलत है। यह भी एक छोटी मोटी बात नहीं है जिस पर अगर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है कि यह गलत है तो यह छोटी मोटी बात नहीं। यानी कि राहुल गांधी को मैक्सिमम सजा, अधिकतम सजा देने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। तो राहुल गांधी को एक बड़ी राहत, प्रशांत टंडन जी, और सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी क्या मायने रखती है, कितना मायने रखती है, ये एक नज़ीर जरूर बनने वाले आने वाले समय में। और जितने डिफॉर्मेशन केसेस होते हैं, हम आप भी डिफॉर्मेशन केसेस झेलते हैं, और उस आधार पर भी इसको कैसे देखा जाए प्रशांत जी, क्योंकि हमारे आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग भी अपने चैनल, अपने अखबार के जरिए अपनी बातें रखते हैं, लोगों को बुरी लग जाती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि हर दूसरे दिन कोई एक केस आपके ऊपर ठोक दे। जी, मैं अभी मतलब इस कानून का जो क्रिमिनल डिफेमेशन है, इसकी चर्चा आपके प्रोग्राम में कई बार की है कि ये लोकतंत्र में या डेमोक्रेसीज में इस कानून की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका और तमाम सारे पश्चिमी देशों में ये कानून नहीं है ऐसे, और ये इंग्लिश लॉ पे बना था। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है राजीव जी, आज की जो बात है वो ये है कि राहुल गांधी को खुद नरेंद्र मोदी ने एक पॉलिटिकल, आप कहें कि स्टीरियड दिया, बूस्ट दे दिया। और ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी या कॉरपोरेट लोग जो राहुल गांधी पे हजारों करोड़ रुपए खर्च करके उनकी इमेज को खराब कर रहे थे, और आप देखिए किस तरीके से वो खुद ही एक ट्रैप में आ गए, और खुद वो ट्रैप में आके राहुल गांधी को सुर्खियों में रखा, और अंत में राहुल गांधी के लिए संसद में वापस जाने का रास्ता खुल चुका है। एक बात। दूसरी बात इम्पोर्टेंट राजीव जी ये है कि ये जो केस था पूरा, अगर इसको शुरू से हम देखें कि किस तरीके से बीजेपी ने 2019 के एक स्पीच को जो दफन हो चुकी थी उस पर कोई पूर्णेश मोदी ने केस कर दिया, जाके उन्होंने स्टे भी करा दिया। राहुल गांधी ने जब पार्लियामेंट में अडानी की फोटो दिखाई तब इस केस को वापस जिंदा किया गया, और यही इसीलिए मैंने कहा था कि ये पॉलिटिकल केस है। कल रात में भी आपके साथ चर्चा में कि सुप्रीम कोर्ट भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप हो सकता है ना करे, यह स्वस्थ नहीं होगा अगर वो हस्तक्षेप करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने वैसे ही किया जैसे कि हम लोगों को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इंटरफियर नहीं करेगा कि
कोई अगर एक पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी को कोर्ट केसेस में उलझाकर संसद के बाहर रखें, पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर रखें, और उसको कोर्ट भी अगर अपनी मोहर देगा तो ये सीधा सीधा माना जाएगा कि अदालत भारत के लोकतंत्र को कोई एक पार्टीजन व्यू लेकर एक पक्ष के साथ खड़े होकर प्रभावित कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट इस तोहमत से भी बच गया राहुल गांधी को स्टे करने के बाद। राजीव जी। जी बिल्कुल, इस एक बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं आने वाले समय में उन चीज़ों को आधार बना करके और आधार मानकर जो केसेस वकील लड़ा करते हैं, एडवोकेट्स लड़ा करते हैं, और उसमें ये भी एक आधार होगा आने वाले समय में कि राहुल गांधी को मैक्सिमम सज़ा दी जाती है लोअर कोर्ट से गुजरात में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी आते हैं और यहाँ पर राहुल गांधी को जो स्टे मिलता है उसमें जो टिप्पणी होती है कि ये मैक्सिमम देने की क्या जरूरत थी, ये भी अपने आप में एक मायने रखता है, क्योंकि B.R. गवई साहब ने साफ साफ इस पर भी अपनी बात रखी है। 3 जजों की पीठ थी और इन 3 जजों की पीठ ने जो आज सुनवाई की है वो बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है, इंपॉर्टेंट सुनवाई उस आधार पर भी है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ देखिए 3 जजों की पीठ में कौन कौन थे, एक बार फिर से बता देता हूँ। जस्टिस B.R. गवई थे, जस्टिस P.S. नरसिम्हा थे और जस्टिस संजय कुमार। ये 3 लोगों की पीठ, 3 जजों की पीठ, जबकि इससे पहले 2 जजों की पीठ थी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट मामला था ये, कितना अहम केस था ये बुशरा जी, कि 3 जजों की पीठ ने इस केस को की सुनवाई की, और जो बातें यहां आई हैं, जिसमें सबसे पहले आज 12:15 बजे इसकी सुनवाई शुरू होती है और दोनों तरफ के वकील अपनी अपनी दलील देने के लिए जब खड़े होते हैं तो पहले राहुल गांधी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी खड़े होते हैं और उनसे गवई साहब पूछते हैं कि कितना समय चाहिए। ये कहते हैं 20-30 मिनट, गवई कहते हैं 20-30 नहीं, सबको, दोनों पक्ष को 15-15 मिनट का समय है, 15-15 मिनट का समय दिया जाता है, 15-15 मिनट का समय, और इसमें अपनी बात रखी जाती है। बात में वही मोदी सरनेम को लेकर के 13 करोड़ लोग यहाँ मोदी सरनेम वाले हैं, इधर के उधर के जैसे भी, और उसकी बात आती है। फिर बात ये भी आती है, ज़रा सिलसिलेवार आप लोगों के बीच रख रहा हूं जो साथी बाद में जुड़े हैं, क्योंकि कोर्ट के अंदर हुआ क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको भी इसकी इच्छा रहेगी कि जाने कि क्या कुछ हुआ, और हमें भी इच्छा रहती है जब भी कोई केस सामने आता है। तो यहाँ जो बातचीत हो रही थी उसमें अभिषेक मनु सिंह भी अपनी बात रख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका नाम, जिनका कहीं ना कहीं मोदी से जुड़ा हुआ है, लेकिन उनमें से कोई नहीं आता है। वो आता है जिसका सरनेम मोदी भी नहीं था पहले, जिसका सरनेम मोद था, वो मोदी सरनेम लगा करके बाद में जो अपना सरनेम चेंज करता आता है वो केस करता है। एक बात। दूसरी बात यहां ये रखी जाती है दलील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि 21 महीने बाद एक गवाह आता है और जो बीजेपी का कार्यकर्ता होता है फुल टाइम, और उसमें जब फिर इसमें कोर्ट की तरफ से कहा जाता है फुल टाइम ऑफिस बियरर, ये वकील नहीं कहते, उधर से कहा जाता है। तो ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। लेकिन ये तमाम बातें आती हैं। फिर 2-3 केसेस जो पुराने केसेस हैं उसका जिक्र आता है। फिर हार्दिक पटेल का केस भी आता है। हार्दिक पटेल गुजरात आप जानते हैं एमएलए, उनका केस भी, उनके मामले को भी रेफर किया जाता है यहाँ अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से। एक बात यहाँ साफ समझ में आती है प्रशांत जी और बुशरा जी, आप दोनों शायद इस बात से वाकिफ होंगे कि अभिषेक मनु सिंघवी यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ जुटे थे। उन्होंने जो जो पॉइंट्स रखे, सारे पॉइंट्स यहां बिल्कुल जो तीर निशाने पर लगना कहा जाता है, वो तीर कहीं से इधर उधर ना हो, चूके नहीं, बिल्कुल निशाने पर सटीक बैठे। क्या कहते हैं प्रशांत जी? अनम्यूट कर लीजिए प्रशांत जी, अनम्यूट कर लीजिए। अभिषेक मनु सिंघवी के आर्गुमेंट बहुत अच्छे थे, नो डाउट, हम लोग देख रहे थे। लेकिन राजीव जी, हम लोग पत्रकार, हम तीनों लोग पत्रकार हैं और इस तरीके केसेस न जाने कितनी बार झेले हैं। मेरे ऊपर तो 208 करोड़ का भी डिफेमेशन हो चुका है एक बार। तो ये केसेस बहुत मुश्किल नहीं होते। ये केसेस बड़े आसान केसेस माने जाते हैं, क्योंकि डिफेमेशन का जो मोटिव होता है वो साइलेंसिंग द वॉइस होता है, आवाज को दबाना होता है। उसका जो मुख्य मोटिव होता है, जो कंप्लेनेंट होता है, उसका मुख्य मोटिव यही होता है कि इनकी आवाज को दबाओ, और वो इस कानून का सहारा लेकर वो आता है।
और लेकिन यहाँ पे जो मोटिव था वो राहुल गांधी को, हाँ बुशरा जी कुछ कह रही। जी बुशरा जी, जी प्लीज। जी जी, तो देखिए कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है राजीव जी। और जैसा मैं आपसे कह रही थी कि कार्यकर्ताओं में और कांग्रेस की लीडरशिप में कि नया जोश भरेगा, तो ये कहा जा रहा है सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की इसमें जीत हुई है, ये न्याय की जीत है, ये सत्य की जीत है, ये कहना है अशोक गहलोत का। और जो कार्यकर्ता है उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया है, अब वो इकट्ठा हो रहे हैं, जश्न मनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। ये भी कहना है कांग्रेस के लीडर्स का, बड़े तमाम लीडर्स जो हैं उनके बयान आने, ट्वीट्स आने शुरू हो गए हैं कि नफरत पर मोहब्बत की जीत है, ये कांग्रेस का कहना है। तो जाहिर सी बात है, जो अब लगातार जिस तरह से राहुल गांधी को पार्लियामेंट में मिस किया जा रहा था उनकी लीडरशिप की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से, अब वो उनको वहां पर देखा जाएगा। और यही बात है, देखिए कि तमाम नेताओं की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आनी शुरू हो गई हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये न्याय की जीत है, ये सत्य की जीत है, ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। तो इसको एक तरह से फिर से वही देखिए, नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत, ये एक तरह से एक स्लोगन सा है ये कांग्रेस का, क्योंकि राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा और तमाम चीजों के जरिए वो सिर्फ मोहब्बत की पैगाम, मोहब्बत की बात कर रहे हैं कि नफरत को अगर कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ मोहब्बत है। और इस फैसले के बाद फिर से तमाम जो नेता हैं वो रिट्रेट करते हुए, यानी